नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 22 फरवरी 2023 और आज सीआरपीएफ एचसीएम का पेपर था आपका और तीनों शिफ्ट का पेपर हो चुका है। पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट। इस वीडियो में आज के सीआरपीएफ एचसीएम में पूछे गए पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे विथ आंसर। और साथियों, जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन रियल हैं। आप लोग खुद देखिए, अगर पेपर देकर आए हैं तो सारे क्वेश्चन आपको हुबहू मिल जाएंगे। और जिन्होंने पेपर नहीं दिया है, जिनका पेपर बाकी है, वो जरूर देखना, क्योंकि साथियों बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एसएससी जीडी में भी हुआ था और इसमें भी होगा। और जिन्होंने पेपर देकर आया है, आप लोग मिला लीजिए कि आपने सही किया है या गलत किया है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। साथियों, वीडियो को अपना एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और नए साथी लोग जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के थर्ड शिफ्ट में। तो आज के थर्ड शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ओडीआई क्रिकेट श्रृंखला में भारत के ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ कितने गेंदों में डबल सेंचुरी लगाई थी। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 126 गेंदों में। साथियों, मैं यहाँ पर बिल्कुल ही फास्ट करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है तीनों शिफ्ट का, तो फिर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस एक्ट के दौरान बनाया गया था। तो साथियों, आप सभी को पता है कि स्टेट बैंक पहले जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। देखिए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 के तहत बनाया गया था। ये आपके ऑप्शन में था, ये आपका राइट आंसर हो जाता। आपको याद रखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 या तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, ठीक है। आपके ऑप्शन में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 था, ये आपका राइट आंसर हो जाता। आपको यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है कि 30 अप्रैल 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में पहले शराब पीने की उम्र क्या थी जो इसे संशोधित किया गया है। तो देखिए, दिल्ली में पहले शराब पीने के लिए जो उम्र थी वो थी 25 वर्ष और जिसको अभी बदलकर 21 वर्ष कर दिया गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आज पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मणिपुरी के झावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी नृत्य से। ये क्वेश्चन आपका जीडी में भी पूछा गया था। देखिएगा, आपको याद रखना है कि मणिपुरी नृत्य जो है ये मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था, आवर्त सारणी में 5वें नंबर पर कौन सा तत्व है। तो देखिए, आवर्त सारणी के 5वें नंबर पर बोरन तत्व है। साथियों, बोरन का ही परमाणु संख्या 5 होता है ना। देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद बोरन आता है, तो बोरन का परमाणु संख्या 5 होता है। बोरन आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने बजट 2022-23 में, है ना, शिक्षा पर कितना रुपया खर्च किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 1,04,277 करोड़ रुपये। यहाँ पर एक चीज़ आपको और याद रखना है कि 2021-22 में जो है केंद्र सरकार ने देखिए शिक्षा पर कितना रुपया खर्च किया था, तो 93,224 करोड़ रुपये, ठीक है। लेकिन आज पूछा था 2022-23 में, तो इसका राइट आंसर हो जाता 1,04,277 करोड़ रुपये। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दिल्ली नगर निगम में कितने वार्ड पर चुनाव हुए। तो राइट आंसर हो जाता साथियों 250, क्योंकि दिल्ली नगर निगम में 250 वार्ड पर चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि तीसरा न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है भारत का 2011 के जनगणना के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाता राजस्थान। साथियों, सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य भारत का कौन सा है, तो आपका राइट आंसर वहाँ हो जाता बिहार। लेकिन यहाँ तीसरे नंबर का पूछा था तो राजस्थान हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 14 से 18। देखिए, अनुच्छेद 14 से 18 जो है उसमें समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। राइट आंसर हो जाता शाहजहां ने। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था कि 1962 के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे। साथियों, 1962 जिस टाइम भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, याद रखना 1962 में जो है भारत के वित्त मंत्री मोरारजी देसाई जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडित जसराज को पद्म विभूषण किस साल में दिया गया था। राइट आंसर हो जाता सन 2000 में। एक क्वेश्चन आपसे हिंदी का पूछा गया था, क्रोध का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो मुझे ऑप्शन तो नहीं मिल पाया था, इसीलिए क्रोध के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया है, जैसे कि रोष, कोप, अमर्ष, गुस्सा, आक्रोश, कोह, प्रतिघात। इनमें से जो भी आपका ऑप्शन था वो आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, खजुराहो नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो साथियों, राइट आंसर हो जाता मध्य प्रदेश से। और याद रखना, खजुराहो नृत्य का प्रारंभ कब से हुआ था, तो 1975 से। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, अंधे की लाठी, इस
मुहावरे का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या होता है हिंदी का, तो हिंदी में एक क्वेश्चन आया था उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा धूमिल। साथियों कल मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज वीडियोस करा दूंगा इस सब का, ठीक है। देखिएगा उज्ज्वल का विलोम शब्द आपका धूमिल हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार जो है साथियों ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। देखिए एक चीज़ आपको बता दें, पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन मिक्स हैं, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। आपको अपने क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, आपका कोई भी शिफ्ट में पेपर था, तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन इस वीडियो में हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उत्तराधिकारी का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए उत्तराधिकारी का विलोम शब्द होता है साथियों पूर्वार्ध। एक क्वेश्चन आपसे तिमिर का विलोम शब्द भी पूछा गया था, तो तिमिर का विलोम शब्द होता है, याद रखना, प्रकाश। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राम मंदिर सुनवाई मामले में मुस्लिम जज कौन थे। देखिए राम मंदिर सुनवाई जो हुआ था उसमें कुल जजों की संख्या थी 5 और उसमें से मुस्लिम जज का क्या नाम था वो पूछा गया था, तो याद रखना आपका राइट आंसर हो जाता एस अब्दुल नाजिर। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो देखिए कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसका मैंने ट्रिक भी आपको बताया है, अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा कि मित्र पर गमछा झार, ठीक है, मित्र पर गमछा झार। देखिएगा मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ये 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निर्वाचन आयोग कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, तो देखिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है, तो राइट आंसर हो जाता 324। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भूटान की सीमा कितने किलोमीटर भारत से लगती है, तो देखिए भूटान जो कि भारत का पड़ोसी देश है और भूटान की सीमा भारत से कितने किलोमीटर तक लगती है, तो याद रखना 699 किलोमीटर। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट आंसर हो जाता लॉर्ड विलियम बेंटिंग। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरावली पर्वतमाला की ऊंचाई कितनी है, तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 1722 या 1722 मीटर। आरावली जो कि सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर चोटी जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये तो मैंने बता दिया कि मौलिक अधिकार ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आपसे ये भी पूछा गया था कि चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित नियम कौन सा है, तो वहाँ ऑप्शन में आपका लेंज का नियम था जिसका रिलेटेड चुंबकीय क्षेत्र से है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था बजट से कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 2022-23 में कितने किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क बनाया जाएगा, तो साथियों राइट आंसर हो जाता 25,000 किलोमीटर। देखिएगा सूर्यवंश का स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी सूर्यवंश का संस्थापक, तो राइट आंसर हो जाता साथियों शेरशाह सूरी। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि श्रीलंका के खिलाफ हुए सीरीज में, ठीक है, विराट कोहली ने रन के मामले में किसका रिकॉर्ड तोड़ा था, तो राइट आंसर हो जाता महिला जयवर्धने, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं महिला जयवर्धने, इन्हीं का रिकॉर्ड तो तोड़ा था ना। चलिए एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था कि हाल ही में हुए न्यूजीलैंड को, ठीक है, न्यूजीलैंड को भारत ने कितने रन से हराकर T20 में सबसे ज़्यादा रन से जीतने की रिकॉर्ड बनाया था, तो आपका राइट आंसर हो जाता 168 रन से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पादप कोशिका से संबंधित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा पादप कोशिका से संबंधित नहीं है। आपके सामने ढेरों ऑप्शन थे, एक आपका ऑप्शन था लाइसोसोम, ये आपका राइट आंसर हो जाता। ये क्वेश्चन मुझे सही से नहीं मिल पाया है, अगर आप लोगों को याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है, तो साथियों टिहरी बांध ये उत्तराखंड में स्थित है, तो उत्तराखंड राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था कि आवर्त सारणी के वर्ग 17 में कौन कौन सा तत्व होता है, तो देखिए आवर्त सारणी का जो 17वां वर्ग है उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब तत्व उपस्थित हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था, आज के पहले शिफ्ट का शायद ये क्वेश्चन है कि आमतौर पर लाइफ रॉफ्ट को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाता साथियों कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाता। देखिएगा सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया था कि सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता पश्चिम बंगाल में। साथियों सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो वेस्ट बंगाल में स्थित है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 19 का 1 का डी, ठीक है, अनुच्छेद 19 का डी राइट आंसर हो जाता आपका।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था विश्व के आधार पर जीडीपी में भारत का स्थान कितना है। तो देखिएगा विश्व के आधार पर जीडीपी में भारत का स्थान पूछा था तो राइट आंसर हो जाता साथियों 5वीं, क्योंकि भारत जो है अर्थव्यवस्था के मामले में 5वां सबसे बड़ा देश है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अविनाश सावले किस खेल से संबंधित है। आपके ऑप्शन में स्टीप चेज था या स्टीपल चेज, माफ करना यार, स्टीपल चेज था, ये आपका राइट आंसर हो जाता, क्योंकि ना अविनाश सावले का संबंध है स्टीपल चेज खेल से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो आज पूछा गया है, बिरजू महाराज को किस वर्ष में पद्म भूषण दिया गया था। तो साथियों बिरजू महाराज को किस वर्ष में पद्म भूषण दिया गया था, तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर 1983 में। चलिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता दीजिए कि बिरजू महाराज का संबंध जो है किस नृत्य से है या किस नृत्य के नर्तक हैं बिरजू महाराज, यह आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किसने लिखी थी। तो राइट आंसर हो जाता साथियों, देखिएगा जहां आरा बेगम साहिब ने। मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किसने लिखी थी, तो आपको याद रखना है, देखिए जहां आरा बेगम साहिब ने। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। तो साथियों हिंदी में देखिएगा, हिंदी साहित्य में जो है 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो याद रखना बद्री नारायण जी को। यह सारा क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, चैनल के अंदर आपको सारा सब कुछ मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था देखिएगा राजा राव इंद्रजीत सिंह यादव किस पार्टी से संबंधित हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता बीजेपी से, यानी भारतीय जनता पार्टी से। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य है साथियों सिक्किम, याद रखना। और यहाँ पर क्षेत्रफल में अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाता गोवा। चलिए छोटा तो जान लिया, यहाँ पर बड़ा भी जान लीजिए। देखिएगा अगर आपसे जनसंख्या के आधार पर पूछे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर आएगा साथियों यहाँ उत्तर प्रदेश। और अगर आपसे क्षेत्रफल में पूछे कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका राइट आंसर आएगा राजस्थान। सत्रिया नृत्य आपसे पूछा था, तो सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो देखिएगा सत्रिया नृत्य एसएससी जीडी में यार कम से कम 15-16 बार पूछा गया था, और सत्रिया नृत्य जो है ये असम राज्य से संबंधित है, तो असम आपका राइट आंसर हो जाता। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत है। तो देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो अनुसूचित जनजाति जो हैं यानी एसटी अनुसूचित जनजातियों का जो प्रतिशत है वो है साथियों 7.5%। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। आपसे पूछा था धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो देखिएगा धोलावीरा जो है ये साथियों किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है ये जो है भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो साथियों हिंदी और जीके जीएस के मुझे आज इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं। मैंने सुपर फास्ट तरीके से आपको जो है आज पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चंस करा दिया। अब एग्ज़ाम के पैटर्न का पता चल गया। कल मैं आपको ये जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया आज वो सारा टॉपिक आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिए। साथियों वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और अगर आज आप पेपर देकर आए हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए, ताकि मैं जो है आपको आगे के वीडियोस में उन क्वेश्चनों को ऐड करके बता सकूं। चलिए तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।